हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। विकल्प दे रखे हैं। ए विकल्प दे रखा है ए डॉट बी बटे मॉड बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। विकल्प बी दे रखा है ए डॉट बी बटे मॉड बी वेक्टर। विकल्प सी दे रखा है ए डॉट बी बटे मॉड ए वेक्टर। विकल्प डी दे रखा है ए डॉट बी बटे मॉड ए स्क्वायर इंटू बी कैप। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में क्या होगी? सबसे पहले हम लोगों को सदिशों का अदिश गुणनफल जो रहता है वो आना चाहिए। उसके बाद जो इस प्रश्न में हम लोग यूज करेंगे वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मुझे निकालना है ए वेक्टर का, निकालना है प्रक्षेप किस पर? सदिश बी वेक्टर पर। तो सदिश बी वेक्टर को क्षैतिज दिशा में रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर। ए वेक्टर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कोण बनाते हुए बना हुआ है। ये कोण एंगल थीटा मान लेते हैं और यहाँ से मैं एक लंबवत रेखा खींचता हूँ जो कि 90 डिग्री पे इसको मिलेगी। तो यहाँ पे जो मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है और ये एम है, तो जो ओ एम होगा ना वो प्रक्षेप होगा। ओ एम को बोलेंगे प्रक्षेप। अब हमें ओ एम निकालना है, यानी कि ओ एम लंबाई निकालनी है। इसको मान लेते पी। ओ पी कितना हमारे पास? ओ पी हो गया मॉड ए वेक्टर। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात लगाऊं तो कॉस थीटा कितना होगा? आधा बट्टे कर्ण होता है, यानी कि ओ एम बट्टे ओ पी। तो यहाँ से मैं ओ एम कितना आ जाएगा? ओ पी कॉस थीटा। ओ पी कितना है? मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा। अब यहाँ पे मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा आ गया। अब इसको मैं ए डॉट बी के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ए डॉट बी कितना होता है? ए डॉट बी वो होता है आपका मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे निकालना मुझे मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा, तो यहाँ से मॉड बी वेक्टर को इधर भेज दूंगा। तो मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ से ए डॉट बी बट्टे मॉड ए वेक्टर। तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? ए डॉट बी बट्टे मॉड ए वेक्टर, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो सही माना जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।